हेलो दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं नेटफ्लिक्स की सबसे रोमांटिक मूवी माई फॉल्ट का पार्ट 2। माई फॉल्ट का पार्ट 1 देखने के लिए ऊपर दिए लिंक पर क्लिक करें। मूवी की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि नोआ 18 साल की हो चुकी है और उसके लिए इन्होंने एक पार्टी भी ऑर्गेनाइज की है, लेकिन नोआ का मन इस पार्टी में नहीं लगता। जिसके बाद वो अपने फ्रेंड के घर पर जाकर थोड़ी ड्रिंक करती है। शाम होने पर नोआ को पता चलता है कि निक घर पर आ चुका है। वो दौड़कर उसके पास जाती है और उसे गले से लगा लेती है। यहीं पर ये दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ जाते हैं। निक नोआ को उसके बर्थडे पर एक लॉकेट गिफ्ट करता है जो नोआ को बहुत ही पसंद आता है और दोनों बाहर जाकर बहुत ही इंजॉय करते हैं। आज नोआ और उसके फ्रेंड की स्कूल लाइफ खत्म हो चुकी थी, इसलिए वो सभी मिलकर सेलिब्रेशन कर रहे होते हैं। वहीं पर निक का फ्रेंड कहता है कि ये अब आजाद हो चुकी हैं और कॉलेज लाइफ में जाने के बाद ये हमसे दूर हो जाएंगी, लेकिन निक कहता है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, हम सब साथ रहेंगे। अगले दिन नोआ अपने पेरेंट्स के साथ स्कूल से बाहर आ रही होती है। तभी वो इतनी सारी महंगी गाड़ियां देखकर कहती है कि इनके माँ बाप ने कैसे इनको इतनी महंगी कार दिला दी। तभी नोआ के पेरेंट्स उसको एक सरप्राइज देते हैं। उन्होंने भी नोआ के लिए एक सुपर कार खरीद रखी थी और नोआ इस कार को देखकर एकदम चौंक जाती है और कहती है कि ये कार कितनी औसम है, लेकिन नोआ ये कार लेने से मना कर देती है। पर निक के कहने पर वो ये कार ले लेती है। अगले ही पल में हम देखते हैं कि नोआ निक के साथ इस कार को बहुत तेजी से ड्राइव कर रही होती है और वहीं पर निक से कहता है कि तुम्हारे लिए एक और सरप्राइज है। इसके बाद वो इसे एक शानदार हाउस में लेकर जाता है और कहता है कि ये मेरे दादाजी ने मुझे गिफ्ट किया है। इतने में ये दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं। तभी निक कहता है कि आज से हम दोनों यहीं पर रहेंगे और मैं अपने बिजनेस को यहीं से रन करूंगा। और नोआ कहती है कि मैं लिविंग रिलेशनशिप में नहीं रहूंगी, मुझे कॉलेज मिल चुकी है और मैं अब से हॉस्टल में ही रहूंगी। और इतना कहकर नोआ वहां से चली जाती है। इसके अगले दिन हम देखते हैं कि नोआ की मॉम नोआ के लिए एक रूम देखने के लिए आई होती है और जिसमें वो एक लड़की के साथ रूम शेयर करेगी। और दूसरी तरफ हम निक को देखते हैं जहां पर निक के डैड ने उसके लिए एक जूनियर अपॉइंट की होती है जो उसके सारे केसेस में हेल्प करेगी। इस लड़की का नाम होता है सोफिया। ये निक को कहती है कि मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है और मुझे चलते हुए पीछे से मत देखना। फिर भी निक उसे चलते हुए पीछे से देखता रहता है। अगले सीन में हमें नोआ और उसकी मॉम को दिखाया जाता है। यहाँ पर नोआ की मॉम नोआ को एक फोटो दिखाती है और उसे कहती है कि तुम्हारे और निक के बीच में ये सब क्या चल रहा है। नोआ कहती है कि हम एक दूसरे से प्यार करते हैं और अब मैं 18 साल की हो चुकी हूँ, इसलिए मैं अपने डिसीजन खुद ले सकती हूँ। इसके बाद नोआ जैसे ही अपने रूम में जाती है तो देखती है कि यहाँ पर तो पार्टी चल रही है। नोआ को देखते ही उसकी रूममेट बैरियर सभी को यहाँ से भेज देती है और नोआ को सैड बैठा देखकर उससे पूछती है कि क्या हुआ। बात को टालते हुए नोआ कहती है कि कुछ नहीं, वैसे ही मेरा मूड ऑफ है। तभी ब्रायर कहती है कि मुझे भी एक लड़के ने धोखा दिया और अब मैं सिंगल ही बहुत खुश हूँ। तभी माइकल नाम का लड़का अपनी जैकेट लेने के लिए इनके रूम में आता है और यहीं पर नोआ फर्स्ट टाइम माइकल को देखती है। छुट्टी होने पर नोआ और निक उसकी बहन से मिलने के लिए आते हैं। काफी देर खेलने के बाद जब ये वहाँ से जा रहे होते हैं तभी वहाँ पर निक की मॉम आती है जिन्होंने उसको 10 साल पहले ही छोड़ दिया था। लेकिन निक अपनी मॉम के साथ बिल्कुल बात नहीं करता और नोआ को अपने साथ लेकर वहाँ से निकल जाता है। घर पहुँचने के बाद नोआ देखती है कि निक काफी उदास है तो नोआ उसे सहारा देती है और फिर से ये दोनों काफी एक दूसरे के करीब आ जाते हैं, जिसमें नोआ काफी इंजॉय करती है। काफी इंजॉय करने के बाद नोआ निक को अपने अपार्टमेंट वाले रूम में लेकर आती है। यहाँ पर ब्रायर जैसे निक के सामने आती है तो निक एकदम चौंक जाता है और नोआ कहती है कि ये ब्रायर है, लेकिन निक को यहाँ पर कुछ कंफर्टेबल फील नहीं हो रहा था, इसलिए वो यहाँ से चला जाता है। लेकिन निक अपना फोन यहीं पर भूल जाता है। इसके बाद निक अपने दोस्त के पास जाता है तो लूका इसे कहता है कि मैं यहाँ पर ड्रग सप्लाई करने के लिए आया हूँ, लेकिन मुझे पता नहीं कि मैं वापस जिंदा लौट आ पाऊंगा या नहीं। और निक इसे कहता है कि अगर तुम्हें पैसों की जरूरत थी तो मुझसे मांग लेते। तो लूका उसे कहता है कि मुझे किसी की भीख नहीं चाहिए, मैं खुद काम करके पैसे कमा सकता हूँ। लेकिन निक ने ये काम करना छोड़ दिया था, पर उसके दोस्त के लिए उसे अंदर जाना ही पड़ता है। जैसे ही निक अंदर जाता है तो देखता है कि यहाँ पर रॉनी का भाई है। रॉनी अभी भी जेल में ही था। रॉनी वही होता है जिसने पार्ट 1 में नोआ का किडनैप किया था। फोन की मदद से नोआ भी निक का पीछा करते हुए इस अड्डे पर पहुंच जाती है और तभी हम देखते हैं कि नोआ गुस्से में आकर एक आदमी के ऊपर ड्रिंक करा देती है और जिस कारण इन सभी के बीच फाइट शुरू हो जाती है और इस फाइट की वजह से नोआ और निक को पुलिस स्टेशन जाना पड़ता है। लेकिन सोफिया इस केस को हैंडल कर लेती है और इन दोनों को बाहर निकाल लेती है और निक सोफिया से रिक्वेस्ट करता है कि इसके बारे में डैड को मत बताना। और इसके बाद हम देखते हैं कि निक नोआ को एक बिल्ली गिफ्ट करता है और ये उसे लेकर अपने अपार्टमेंट में जाते हैं। यहाँ पर निक जैसे ही नोआ को गले लगाता है तो ऊपर से ब्रायर आ जाती है और मजबूरन निक को यहाँ से जाना पड़ता है। अगले दिन नोआ के पास निक की मॉम आती है
और कहती है कि अगर तुम अपनी मॉम और डैड की सच्चाई जानना चाहती हो तो मुझे इस नंबर पर कॉल कर लेना। इसके कुछ दिन बाद जब नोआ अपने घर पर अकेली होती है तो उससे रहा नहीं जाता और वो निक की मॉम को कॉल करके बुला लेती है। वो कहती है कि एक दराज में जाकर देखो, तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा। वहाँ पर जाकर जैसे ही नोआ कुछ डॉक्यूमेंट्स और फोटोज देखती है तो उसे पता चलता है कि उसकी मॉम का डिवोर्स होने से पहले निक के डैड के साथ पहले से ही अफेयर चल रहा था। नोआ ये सब देख ही रही होती है, तभी निक की मॉम जाती है और एक टूथब्रश को चेंज कर देती है। और अब नोआ शाम को जब अपने पेरेंट्स के साथ डिनर करने के लिए जाती है तो वो देखती है कि निक के साथ उसकी जूनियर सोफिया भी है, जिससे नोआ काफी जेलस फील करती है। सोफिया के डैड कहते हैं कि अब हमको सोफिया और निक की शादी कर देनी चाहिए। ये सुनकर नोआ काफी गुस्से में आ जाती है और वहाँ से उठकर चली जाती है। तो निक नोआ को मनाने के लिए उसे एक डेट पर लेकर जाता है और अपने हाथ पर नोआ के नाम का एक टैटू दिखाता है। ये सब देखकर नोआ कहती है कि तुम्हें ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। तभी दोनों मिलकर डांस करने लगते हैं। निक कहता है कि मुझे एक बड़ा केस मिला है, मैं सोफिया के साथ लंदन जा रहा हूँ। अब अगली सुबह निक और सोफिया लंदन के लिए निकल जाते हैं। वहाँ जाकर निक अपने ग्रैंडफादर से मिलता है। वो अपनी लाइफ के बारे में उसे समझा रहे होते हैं कि तू ही हमारा वारिस है और कंपनी को तू ही आगे बढ़ाएगा। तभी सोफिया वहाँ पर आती है और कहती है कि ये केस हम जीत गए। ये सुनकर निक बहुत ही खुश हो जाता है और सोफिया को गले लगा लेता है। इसके कुछ दिन बाद निक लंदन से वापस आ जाता है और नोआ को इस केस की खुशखबरी देने के लिए उसके रूम पर जाता है। वहाँ पर वो देखता है कि वो किसी और लड़के के साथ ड्रिंक कर रही है। ये देखकर निक काफी जेलस फील करता है और गुस्से में आकर वहाँ से चला जाता है। और अगले सीन में हम सोफिया को देखते हैं, जिसको निक काफी पसंद आने लगा था। इसके बाद निक अपने फ्रेंड लूका के पास जाता है और लूका उसे इतने दिन बाद देखकर बहुत खुश होता है। निक को आज रात होने वाली रेस के बारे में बताता है और कहता है कि उसके लिए मैंने अपनी गाड़ी भी तैयार कर ली है। और लूका निक को कहता है कि ये रेस जीतने पर हमें 15,000 यूरो मिलेंगे। लूका की ये बात सुनकर निक भी रेस के लिए तैयार हो जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं लूका और निक अपनी कार्स के साथ रेस पॉइंट पर आ जाते हैं। जैसे ही ये दोनों वहां पर पहुंचते हैं तो नोआ भी अपनी फ्रेंड के साथ कार लेकर वहां पर आ जाती है और कहती है कि मैं भी रेस करूंगी। इसके बाद हम रॉनी को देखते हैं, जो कि जेल से छूट चुका है। वो भी निक से बदला लेने के लिए इस रेस में पार्टिसिपेट करता है। जैसे ही रेस स्टार्ट होती है तो सबके सभी अपनी कार्स को दौड़ा लेते हैं। रॉनी अपनी कार से सभी को पीछे छोड़ते हुए आगे निकल जाता है, लेकिन तभी ब्रैर वहां पर आ जाती है, इनको रेस करते हुए देख लेती है और पुलिस को कॉल कर देती है। वो पुलिस को बताते हुए कहती है कि यहाँ पर पैसों के लिए इनलीगल रेसिंग की जा रही है। पुलिस को जैसे ही पता चलता है तो वो तुरंत वहाँ पर अपनी गाड़ियाँ लेकर आ जाती है। सभी को पता लग चुका था कि पुलिस उनके पीछे लग चुकी है और सभी अपनी गाड़ियाँ भगाने लगते हैं। और पुलिस के पास भी एक सुपर कार होती है और जिसे भगाकर वो नोआ की कार की साइड में आ जाते हैं और नोआ को अपनी कार रोकने के लिए कहते हैं, लेकिन ये सुनकर नोआ अपनी कार और भी तेज भगाने लगती है। पुलिस वाले जैसे अपनी गाड़ी का बूस्टर यूज करते हैं तो थोड़ी देर बाद उनकी गाड़ी का बूस्टर खराब हो जाता है। पुलिस के आने के कारण इनको सारे ट्रैफिक खोलने पड़ते हैं, जिसके बाद भी ये सभी अपनी गाड़ियों को रोकते नहीं, तेजी से उन गाड़ियों के बीच से अपनी कार्स को निकाल लेती हैं। लेकिन जैसे ही निक अपनी कार को निकाल रहा होता है तो उसकी कार एक गाड़ी से टकरा जाती है। लेकिन गाड़ी से टकराने के बाद भी निक अपनी कार को कंट्रोल कर लेता है। आगे खाली रोड होने के कारण निक, नोआ और रॉनी की साइड में कार चल रही होती है। तभी अचानक से ये पुलिस की कार को अपने सामने देखते हैं तो नोआ और निक रॉनी की कार को बीच में ले लेते हैं और उसे तब तक नहीं छोड़ते जब तक उसकी गाड़ी पुलिस की कार से नहीं टकरा जाती। जैसे ही रॉनी की कार पुलिस की गाड़ी से टकराती है तो वो दोनों अपनी कार्स को भगा लेते हैं और हम देखते हैं कि रॉनी, जो अभी अभी जेल से बाहर आया है, उसको पुलिस ने पकड़ लिया है। और इसी वजह से नोआ और निक ने इस रेस में पार्टिसिपेट किया था। ये दोनों चाहते तो इस रेस को जीत भी सकते थे, लेकिन उन दोनों ने लूका को इस रेस को जीतने दिया ताकि उसकी पैसों की प्रॉब्लम दूर हो सके। और पुलिस के यहाँ पर आ जाने की वजह से सब के सब अपनी गाड़ियाँ लेकर वहाँ से निकल जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं नोआ, निक और उसका फ्रेंड तीनों अपनी गाड़ियाँ लेकर एक पार्टी में पहुँचते हैं। पार्टी इसलिए रखी होती है क्योंकि निक और सोफिया ने एक बहुत बड़ा केस जीत लिया था। ये सभी वहाँ पर पहुँचते हैं और पार्टी में अंदर जाते हैं। वहीं पर हम देखते हैं लूका और उसकी गर्लफ्रेंड को, जहाँ पर लूका अपनी गर्लफ्रेंड से माफी मांग रहा होता है। लूका की गर्लफ्रेंड उससे कहती है कि तुमने मुझे हमेशा अमीर होने पर गिल्टी फील कराया है, मुझे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है। तभी लूका कहता है कि मेरे इसमें 15,000 यूरो जीत चुका हूँ, लेकिन मुझे उन पैसों से बिल्कुल भी खुशी नहीं मिली। लेकिन जेना बहुत गुस्से में होती है, वो लूका की एक भी बात नहीं सुनना चाहती थी और वो लूका से कहती है कि हमारा अलग हो जाना ही अच्छा है। इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो अपने रूममेट ब्रैर को भी अपने साथ पार्टी में लाती है, जिसने निक और अपने बारे में पास्ट की सारी सच्चाई बता दी थी। वो और निक एक रिलेशन में थे। यहाँ पर उसका एक कार रेसिंग में एक्सीडेंट हो गया था, जिससे उसको अपना बहुत सारा टाइम हॉस्पिटल में गुजारना पड़ा। यहाँ पर निक ब्रैर से माफी मांगता है और कहता है कि प्लीज अब मेरा पीछा छोड़ दो। वहीं पर हम देखते हैं कि लूका जेना के डैड से बात कर रहा है
यहाँ पर उसकी रिच बनने की सारी गलतफहमियां दूर हो जाती हैं। निक नोआ के पास में आता है तो नोआ उसे कहती है, क्या तुम सोफिया के साथ लंदन जा रहे हो? निक कहता है कि आज रात इसका भी पता चल जाएगा। लुक नोआ से कहता है कि जेना के डैड ने मेरे लिए एक जॉब ऑफर किया है जो मेरी और जेना के लिए बहुत अच्छा है। अब हम ब्रैर को देखते हैं जो किचन से होते हुए पीछे गेट की तरफ जाती है। वो गेट खोलती है और निक की मॉम को इस पार्टी के अंदर लेकर आ जाती है। निक की मॉम जैसे ही यहाँ पर आती है तो निक बहुत गुस्से में आ जाता है और कहता है कि आप यहाँ पर क्यों आई हो। निक की मॉम सभी को गार्डन में लेकर जाती है और इन सभी को सच्चाई बताते हुए कहती है कि रफाइला का मेरे हस्बैंड के साथ पहले से ही अफेयर चल रहा था। ये जानकर सभी एकदम चौंक जाते हैं और ये कहती है कि मैं एक दिन तुम्हारे घर पर आई थी और टेस्ट के लिए एक टूथब्रश ले गई थी, जिससे साबित होता है कि मेरी बेटी मैगी तुम्हारे ही खानदान की है, यानी कि कंपनी का आधा शेयर अब उसे भी मिलेगा। नोआ कहती है कि ये सब मेरी ही वजह से हुआ है, मैं ही उस दिन इन्हें घर पर लेकर आई थी। ये सुनकर निक नोआ पर बहुत गुस्सा करता है और कहता है कि तुम्हारी वजह से हमारे सारे रिश्ते खराब हो गए और निक गुस्से में अंदर जाता है तो नोआ भी निक को आवाज देती हुई उसके पीछे चली जाती है और अंदर जाते ही निक सोफिया के साथ खड़ा हो जाता है। ये सब देखकर नोआ रोने लग जाती है और कहती है कि सब कुछ खत्म हो गया। तभी वहाँ पर ब्रैर आ जाती है और उसे कुछ फोटोज दिखाती है जो कि निक और सोफिया की थी और यहीं पर हमें पता चलता है कि जो कुछ भी पार्टी में हुआ वो सब कुछ ब्रैर का ही किया हुआ था, क्योंकि वो निक से बदला लेना चाहती थी। नोआ का पार्टी से जाने के बाद निक उसे ढूंढता हुआ वापस आता है तो ब्रैर उससे कहती है कि शायद अब वो तुम्हें कभी नहीं मिलेगी। अब नोआ माइकल के पास आती है और गुस्से में होने की वजह से वो उसके काफी पास आ जाती है। इसके बाद जैसे ही नोआ बाहर आती है तो देखती है कि निक बाहर ही खड़ा है। कि नोआ उससे कुछ बोले बिना ही अंदर चली जाती है और निक भी अपनी गाड़ी में बैठकर वहां से चला जाता है। इसके अगले दिन हमें नोआ को अपनी डैड के कब्र के पास दिखाया जाता है। वहां पर कुछ देर बैठने के बाद जैसे ही वो वहां से जाने लगती है तो वो देखती है कि फूलों के पीछे कुछ लिखा हुआ है। नोआ उन फूलों को हटाकर उसे पढ़ने लगती है और जिस पर लिखा होता है कि मैं अंधेरे में हमेशा तुम्हारी रोशनी बनूंगा, तुम्हारा निक। ये पढ़कर नोआ काफी इमोशनल हो जाती है और रोने लग जाती है और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।